फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। मेरे को 15 साल का टारगेट है कि 15 साल में 1 करोड़ रुपया तक म्यूचुअल फंड से लेना है। ये जो मैजिक फिगर आपने 1 करोड़ का बताया, ये किस बेस पे बताया? 1 करोड़ मीन्स उतना सफिशिएंट है मेरे को लग रहा है। जो पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम है और भी जो इंटरेस्ट आते हैं वो पर मंथ के हिसाब से, एक्सपेंस के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ मैं कि जब आप पेंशन प्लान की बात करते हैं या एफडी की बात करते हैं तो हाउ दिस वर्क। सो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। सो हम इनको इस तरह से कर लेते हैं कि उनकी एज चूँकि 40 की है तो हम ऐसे ले लेते हैं कि इनके घर के खर्चे 50,000 रुपये होंगे। अगर मैं 50,000 पे भी करता हूँ, 25,000 भी ले लूँ ना तो भी इसको देख लेते हैं कि 40 पे हैं, 55 पे रिटायरमेंट मान लेता हूँ और 1 करोड़ रुपए के साथ ये रिटायर होना चाहते हैं। सो इसका क्या मतलब होगा, इनके खर्चे होंगे उस वक्त 55 की उम्र में खर्चे होंगे 68,000 रुपये महीना। और इसका मतलब ये हो गया कि इनके पास जो भी अमाउंट है उसका एनुअल एक्सपेंस है इनके सामने 8,27,000 रुपये साल का। और 1 करोड़ रुपए अगर इनके पास में है, बैंक से मिलेगा 7 लाख रुपया और खर्चा है इनके सामने। सो मंथली इनकम जो आ रही है इनकी ये है। अब इसको अगर मैं कैश फ्लो के एंगल से देखूं तो इनका नुकसान हो रहा है 15% साल का, कम है। सो अगर आपका खर्चा 1 लाख रुपया है तो आपके पास 85,000 है, खर्चा है यहाँ पे हमारे सामने 68,000 रुपये और मिल रहे हैं 58,000 रुपये महीना। खर्चा कैसे चलेगा? पूरी इंडिया सोचती है कि मेरे को 1 करोड़ रुपया मिल जाए, मेरे को 2 करोड़ मिल जाए, फिगर से काम नहीं चलेगा। इट इज द मैजिकल फिगर दैट इज फॉर यू। आपका कस्टमाइज्ड फिगर अलग है। किसी की सुनी सुनाई बात पे क्यों इन्वेस्टमेंट करना है? इन्वेस्टमेंट है, खुद जान लीजिए। ट्रायल में बिट्स एंड पीसेस में, टुकड़ों टुकड़ों में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान आप करते हैं वहीं पे। इसको हम लोग बोलते हैं मिसमैच इन इन्वेस्टमेंट्स। आपका 1 करोड़ रुपए से रिटायरमेंट होगा 2 करोड़ से, या फिर ऑल्टरनेट इनकम बना लेंगे, ये तो आपको तय करना पड़ेगा ना। किसी को इंटरेस्ट है क्या? वो तो एसआईपी बेच देंगे क्योंकि अल्टीमेटली आपको एसआईपी चाहिए, आपको 1 करोड़ की फिगर चाहिए। इसमें गलती किसी और की नहीं, आपकी होती है। सो इन्वेस्ट वेरी केयरफुली। पहले फाइनेंशियल प्लानिंग की पढ़ाई, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये बात ध्यान रखिएगा।